अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुल मुस्तफ़ा और आज हम बात करेंगे कि अपने यूट्यूब चैनल के लिए हम अपनी वीडियो अपलोड सही तरीके से कैसे करेंगे। क्योंकि वीडियो अपलोड करना बहुत ही आसान होता है। इसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिसका बहुत सारे लोग ख्याल नहीं करते। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो हमारी सीओ अच्छी होगी, हमारी यूट्यूब चैनल ज़्यादा व्यूज़ गैदर करेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब की अपनी जो एप्लीकेशन है मोबाइल के अंदर होती है डिफ़ॉल्ट में, उसको इस्तेमाल नहीं करना है ना। हैरानी की बात, आप अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ईज़ी वे है। लेकिन उसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसको इस्तेमाल ना करें। नंबर वन, कि जब भी कोई वीडियो आप यूट्यूब की अपनी एप्लीकेशन से अपलोड करते हैं तो वो एक तो आपको बहुत कम ऑप्शंस देती है, जैसे कि आप थंबनेल नहीं लगा सकते, आप उसमें मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन है वो ऑन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सेटिंग्स ऐसी नहीं होती, बहुत कम आपको दिखाती है। दूसरी जो मेन वजह है मैं चाहता हूँ कि आप उसको इस्तेमाल ना करें, वो ये है अपलोड करने के लिए वीडियो, कि आपकी वीडियो जो क्वालिटी है वो मुतासिर होती है, ये आपकी वीडियो को कंप्रेस्ड कर देती है। ये तजर्बे से भी बात जो है वो साबित की है। मैंने देखा है कि इस तरह से हमारी वीडियो की क्वालिटी मुतासिर होती है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करें। वहाँ पे जाके आप अपनी यूट्यूब को, अगर आप मोबाइल से करते हैं तो किस तरह से हम करेंगे। आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो आपके सामने आप का जो इंटरफेस है मोबाइल का वो इस तरह से आएगा। आपने सबसे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके सबसे पहले डेस्कटॉप व्यू ओपन कर लेना है। जब आप डेस्कटॉप व्यू ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऊपर ऊपर आपने लिखना है स्टूडियो। स्टूडियो में जाके ही हम यूट्यूब की सेटिंग करते हैं। studio/youtube.com, studio/youtube.com जैसे ही आप इंटर करते हैं तो यूट्यूब स्टूडियो आपके सामने आता है। आप इस पर क्लिक करते हो तो अब आपके सामने यूट्यूब जो स्टूडियो है उसकी स्क्रीन ऐसी नज़र आती है और आप अपने मोबाइल से भी इसको वीडियो को अपलोड कर सकते हो। अब क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे हम पहुंच चुके हैं कि ये लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ये सब जगह पे सेम होती है। इसलिए यहाँ से, क्योंकि ये विजिबल अच्छी तरह से नहीं है, बहुत छोटी छोटी है स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको बेहतर अंदाज से समझाने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाऊंगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। लेकिन याद रखिएगा कि मोबाइल से भी अपलोड करने का वही तरीका है जो मैं अब बताने वाला हूँ। यहाँ से सारी चीज़ें सेम होती हैं, सिर्फ व्यू का फ़र्क पड़ता है। तो वीडियो में आपको अच्छे से नज़र नहीं आएगा मोबाइल की स्क्रीन से अगर मैं बनाऊँ, तो इसलिए मैं इसको कंप्यूटर पर बना रहा हूँ। चलें तो देखते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम अपनी वीडियो अपलोड किस तरह से करेंगे। जी, तो अब हम आते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे दाएं तरफ सबसे ऊपर जहाँ पे मेरा एक जो है वो आइकॉन, एक मेरी तस्वीर नज़र आ रही है, उसके बिल्कुल लेफ़्ट में क्रिएट लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है वो इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी, जिसमें अपलोड होगा, गो लाइव होगा, क्रिएट पोस्ट होगा। आपने अपलोड वीडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे तो अब इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन आएंगे। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जब हम क्रोम ब्राउज़र को यूज़ कर रहे होंगे। सेलेक्ट फ़ाइल पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट हमारे मोबाइल के ब्राउज़र में ले जाएगी, डाउनलोड्स में या वीडियोज़ में, और फाइल्स में लेके जाएगी, और कंप्यूटर पे भी फाइल में लेके जाएगी। वहाँ पे हमारी जो भी वीडियो पड़ी हुई है हम उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही हम उसको ओके करेंगे तो अब हमारे सामने स्क्रीन इस तरह की नज़र आएगी, हमारी वीडियो अपलोड होने लगेगी। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ चीज़ें अहम हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आती हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले डिटेल है, फिर मोनेटाइजेशन है, फिर वीडियो एलिमेंट्स है, चेक्स है और विजिबिलिटी है। अब पहले पहले हम डिटेल में अपना जो काम है वो कर रहे हैं। अब डिटेल में टाइटल, वीडियो का जो टाइटल दिया जाता है वो सबसे अहम होता है, क्योंकि इसकी मदद से आपके वीडियो को सर्च किया जाता है यूट्यूब के ऊपर। जिनको आप वीडियो जाननी हो कि किस तरह अपलोड करनी है तो वो इन कीवर्ड से सर्च करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियो कैसे अपलोड करें। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियो में हाउ टू जो है ये कीवर्ड आ गया। आपकी वीडियो किस बारे में है जी, कि अपलोड वीडियो हम किस तरह करेंगे। उसके बाद इंग्लिश की एक लाइन लिखने के बाद मैंने उसको अलग कर दिया और रोमन उर्दू में भी लिख दिया यूट्यूब वीडियो कैसे अपलोड करें। अब यूट्यूब वीडियो को जो बंदे सर्च करेंगे हाउ टू
के तरीके से करेंगे या अपलोड से करेंगे तो आपकी वीडियो सामने आ जाएगी। टाइटल लिखने के बाद आपने इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, हमने उस डिस्क्रिप्शन में उसी वीडियो के बारे में कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या ऐड करनी है। जी, तो इस तरह हम देखेंगे कि जब आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चीज़ें लिख रहे होंगे तो वो डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब प्रोफेशनली। हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप प्रोफेशनल तरीके के साथ किस तरह अपनी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जो मैंने अपलोड कर रहा हूँ, जो मैं उसके बारे में मैं यहाँ पे 1 लाइन लिखूँ, 2 लाइन लिखूँ, 3 लाइनें, जैसी भी आपको मुनासिब लगे आप यहाँ पे लिखेंगे। जी, उसके बाद देखिए उसके नीचे है यूट्यूब एसईओ अपलोड वीडियो रिलेटेड। ये जो 2 मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, ये एक मखसूस तरीक़ाकार होता है। ऐसे क्यों लिखा जाता है? ये जब भी आपकी वीडियो यूट्यूब पे आती है तो आपके चैनल पे शो होती है तो बिल्कुल ही उसके नीचे जो है ब्लू में ये 2 चीज़ें नज़र आती हैं, ये 2 नाम नज़र आते हैं। ये आप 2 या 3 लिख दें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब एसईओ अपलोड वीडियो, तो ये भी सर्च करने में आपकी जो वीडियो है उसको ऊपर लाने में मदद करते हैं। तो आप इसी तरह हैशटैग के साथ जो है 2 या 3 नाम इस तरह लिख सकते हैं कि आपकी वीडियो किसके बारे में है। अच्छा, उसके बाद नीचे रिलेटेड वीडियोज़। अब जैसे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें यूट्यूबर्स के लिए मैं गाइडेड वीडियो लगा रहा हूं, तो इस वीडियो से रिलेटेड यानी यूट्यूब के बारे में जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक यहाँ मैं नंबर 1 और नंबर 2 पे पेस्ट कर दूंगा, कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा कि अगर आप लोग चाहें तो ऐसी ही वीडियोस, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस मेरी ये भी देख सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अपनी दूसरी वीडियोस तक ले जाने का, ताकि वहाँ पे भी आपके व्यूज़ जो हैं वो बढ़ें। उसके बाद नीचे यू कैन फॉलो मी हेयर, यहाँ पे मैंने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, जितने भी मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे उनकी आईडीज़ लगा देता हूँ कि आप लोग अगर चाहें तो इनको इस्तेमाल करते हुए, इन पे क्लिक करते हुए आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इन सोशल मीडियम्स पर भी। उसके बाद आप मज़ीद कुछ अपने चैनल के बारे में बताना चाहते हैं या आप फॉर बिज़नेस अपना कॉन्टैक्ट आईडी यानी कि जीमेल आईडी यहाँ पे लिखना चाहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा मुख्तसर इसको लिखूँ। तो ये एक तरीका होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपकी वीडियोस तक जो है वो किस तरीके से पहुँचती हैं, उसके मुताबिक हम इसको ऐसे करते हैं। अच्छा, जब हम इसको मज़ीद नीचे करते हैं तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है, इसको कहते हैं थंबनेल। थंबनेल क्या होता है जी? जब भी आप कोई वीडियो ओपन करते हैं, यूट्यूब पे आप देख रहे होते हैं तो आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होती है, उसमें खूबसूरत उर्दू में या इंग्लिश में लिखा हो रहा होता है, यानी आपकी जो है ना आई कैचिंग करती हैं, आपकी अट्रैक्शन जो है वो हासिल करती हैं वो वीडियोस। तो वो अट्रैक्शन जो हासिल करती हैं, वो जो तस्वीर बनाई जाती है उसको थंबनेल कहा जाता है। और थंबनेल जो है कैसे बनाया जाता है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो देख लेंगे, मैंने बनाया हुआ है। तो इस तरह मैं यहाँ पे ये जो थंबनेल लिखा हुआ है इसके नीचे है अपलोड थंबनेल। मैं अपलोड थंबनेल पे क्लिक करूँगा और अपने सिस्टम से जिस तरह तस्वीर अपलोड की जाती है वैसे ही मैं उसको ओके करूँगा। तो ये यहाँ पे देखिए अब मेरी थंबनेल जो है इसी वीडियो से रिलेटेड जो है यूट्यूब पहली वीडियो कैसे अपलोड करें वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद नीचे देखिए प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट जो होती है, आपका एक चैनल है, आप उसमें मुख्तलिफ जो है काम कर रहे हैं। जैसे अगर मेरी प्लेलिस्ट है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें मैंने कुछ प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। 60 सेकंड की नेकी के उन्वान से मैं रोज़ाना 2 आयत और 1 हदीस की छोटी सी वीडियो बनाता हूँ, उसको मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड करता हूँ। यूट्यूब गाइड, अब ये वाली वीडियो मैं यूट्यूब गाइड में डाल रहा हूँ तो उसको यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। टीचर ऑनलाइन, एसएनसी ट्रेनिंग्स, बीएफए ऑनलाइन, मैंने जितनी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो मैं अपनी वीडियो को किस प्लेलिस्ट में डालना चाहता हूँ तो वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और डन कर दूँगा। अगर आपको कोई नई प्लेलिस्ट बनानी है तो नीचे न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप नई प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं। और प्लेलिस्ट का फ़ायदा ये होता है कि आपको जिस तरह एक किताब के अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स होते हैं, इसी तरह आप हर चैप्टर को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी वीडियोस को कैटेगराइज कर सकते हैं। जो व्यूअर्स होते हैं वो आसानी के साथ प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड वीडियोस हमें एक ही जगह पे कहाँ मिलेगी। जी, तो उसके बाद ऑडियंस, जब हम स्क्रीन को नीचे करते हैं तो ऑडियंस आएगी। ऑडियंस में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, हमारी वीडियो जो है वो बच्चों के लिए नहीं है। एज रिस्ट्रिक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आप नो चूज़ करेंगे, यानी कि आप हमारी वीडियो को जो है वो रिस्ट्रिक्ट ना करें बच्चों के लिए। तो दोनों जगह पे आपने नो चूज़ करना है।
शो मोर में जब हम करेंगे इसको मज़ीद, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18 ओनली, तो दोनों जगह पे आप इसको नो कर देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हम नीचे उसके मज़ीद आते हैं तो पेड प्रमोशन है। अगर आपकी वीडियो में आपने कोई चीज़ बेच रहे हैं, किसी की प्रमोशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करें, वरना छोड़ दें, इसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद है ऑटोमेटिक चैप्टर्स। ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं आपकी वीडियोस को कैटेगराइज करने के लिए ऑटोमेटिक सेटिंग में, तो इसको अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर्स ही रहने दें, इसको मज़ीद आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद नीचे टैग्स, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेटिंग। ये जो टैग्स हैं, अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ मामूली से टैग्स इस वीडियो के बारे में लगा दिए। सबसे पहले आपका जो चैनल है, चैनल का नाम है, पहले तो उसको लिखिए। टैग लगाने का तरीका क्या है, नाम लिखेंगे ना आप, तो उसके बाद आपने उसमें कॉमा डाल देना है। जैसे ही आप कॉमा डालेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, यानी कि फिर उस पर ज़र्ब का निशान आ जाएगा। आप ख़त्म करना चाहें तो ज़र्ब पे क्लिक करेंगे, वरना वो आपका टैग बन जाएगा। अब इस वीडियो से रिलेटेड आप खुद सोचिए, अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रहे हैं तो आप अगर सर्च करना चाहें तो कौन कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, वो सारे वर्ड यहाँ पे लिखिए। यूट्यूब, एसईओ, सेटिंग, अपलोड, वीडियो, कैसे, हाउ, तरीका। कोई भी बंदा जो वर्ड वहाँ पे टाइप करेगा, वो वाला वर्ड उसको आपकी वीडियो तक लेके आएगा। इसको टैग कहते हैं। तो कुछ लोगों ने तो ये 50 से भी ज़्यादा टैग्स लगाए होते हैं, 30 से ज़्यादा टैग्स लगाए होते हैं। तो जितने वर्ड्स आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो यूँ समझें कि आपकी वीडियो उनसे बंध जाएगी। ये स्ट्रिंग्स हैं जो लोगों को खींच के लाएंगी आपकी वीडियोस तक। तो जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग टैग्स आप लगाएंगे, उतनी आपकी वीडियो जो है वो ज़्यादा प्रमोट होगी। तो मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके मज़ीद नीचे जब आते हैं तो ये लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन है। ये क्योंकि हमने चैनल की सेटिंग के दौरान इनको देख लिया था, मैं इन पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपकी वीडियो उर्दू में है, दिस कंटेंट हैज़ नेवर एयर्ड, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसको वैसे का वैसा रहने दें। उसके बाद मज़ीद नीचे आते हैं तो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, इसको ऐसे का ऐसे रहने दें, यानी कि यही चूज़ होना चाहिए आपके सेटिंग में। अलाउ एम्बेडिंग जो है इसको भी वैसे रहने दें, और पब्लिश टू सब्सक्रिप्शंस फीड एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर्स। इसका मतलब ये है जी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये दोनों, वैसे मैं ज़्यादातर जो है ना छोड़ देता होता हूँ, ये चेक ही छोड़ देता हूँ, ताकि ये चीज़ें जो हैं यूट्यूब ऑटोमेटिकली खुद ही कर ले। तो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में मैं नहीं जाता, तो इनको ऐसे ही रहने दें आप। कैटेगरी में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपका चैनल है, एजुकेशन है तो एजुकेशन कर लें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो वही कर लें आप। वो आपने कैटेगरी में चूज़ करना है। एक लंबी ड्रॉप डाउन लिस्ट निकल आती है, उसमें से आप अपने चैनल के हिसाब से चूज़ कर लेंगे जी। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ थी कि डिटेल्स हमने कर ली, तो उसके बाद मोनेटाइजेशन पे अगर हम आते हैं तो अच्छा, मोनेटाइजेशन में क्या होगा, मोनेटाइजेशन के पेज पे सिर्फ एक चीज़ आपको नज़र आती है, और वो होती है कि आप इसको ऑन करना चाहते हैं या ऑफ़ करना चाहते हैं। मोनेटाइजेशन उनके पेज पे नज़र आता है, ये पेज जिनका मोनेटाइज हो चुका है, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 4000 घंटे पूरे हो चुके हैं, उनके चैनल पे यूट्यूब जो है ऐड चलाएगा, जिससे उनको अर्निंग होगी, तो उनका चैनल मोनेटाइज होता है। तो मेरा चैनल मोनेटाइज है, तो मैं यहाँ पे अपनी हर वीडियो पे मोनेटाइजेशन ऑन करता हूँ। उसके बाद मैं इसको डन कर दूँगा, मज़ीद कुछ नहीं करूँगा। ऐड सूटेबिलिटी जो है, ये यूट्यूब ऑटोमेटिकली खुद चेक करता है कि ऐड सूटेबल है लगाने के लिए या नहीं। जो कुछ ऑटोमेटिक चेक्स होते हैं जो पीछे चल रहे होते हैं, आपने सिर्फ ये करना है कि नन ऑफ द अबव पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सबमिट रेटिंग कर देना है। तो जब सारे ग्रीन हो जाएं, इन फ्यू सेकंड्स हो जाएगा ये, आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद वीडियो एलिमेंट्स आएंगे, ऐड सबटाइटल्स है। ऐड सबटाइटल्स का मतलब होता है जी कि आप लोग सबटाइटल, जैसे आपने मूवी देखी होगी तो उसमें नीचे इंग्लिश में चल रहे होते हैं, लिखाई चल रही होती है, तो ये एक बेस्ट वे होता है कि आपकी वीडियो पे लोग जो हैं वो ज़्यादा आते हैं अगर आपका सबटाइटल भी नीचे मौजूद हो, उर्दू या इंग्लिश में। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, ड्रामों में देखा होगा। तो सबटाइटल ऐड करने के लिए कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं, ऑनलाइन सिस्टम भी होते हैं, मैनुअली भी होता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको 3 ऑप्शन देगा। मैनुअली आप ऐड करना चाहें, जो कुछ आप बोल रहे हैं नीचे लिखा जा रहा हो, तो इसमें ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि ये बाज़ औक़ात आपकी वॉइस को या चीज़ें ऊपर नीचे कर देता होता है। तो पेड एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे बेस्ट जो होता है वो ट्रांसलेशन होती है, वरना ये आपको मैनुअली ऐड करना पड़ता है। हम इसको स्किप कर रहे हैं, कार्ड्स को भी स्किप कर रहे हैं। चेक्स के बाद ओके जब हम करेंगे
तो कॉपीराइट आएगा। ये ऑटोमेटिक चेक करता है कि हमारी वीडियो जो है किसी यूट्यूब की शराइत को वायोलेट तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी और का कंटेंट तो नहीं लगा रहे। जब ये ग्रीन हो जाए इसका मतलब सब कुछ हो गया है। नेक्स्ट कर देंगे हम। उसके बाद विजिबिलिटी में प्राइवेट है, अनलिस्टेड है, पब्लिक है। प्राइवेट का मतलब यह है कि अगर आप प्राइवेट पे क्लिक करते हो तो सिर्फ आप और वो लोग आपकी वीडियो को देख सकते हैं जिनको आप चूज़ करोगे, आप उनकी आईडी दोगे उनमें। यानी कि यहाँ पे अब अगर आप प्राइवेट पे क्लिक करते हो तो एक ऑप्शन आएगा शेयर ओनली, उसमें आप जिसकी ईमेल आईडी दोगे सिर्फ वो अपनी ईमेल आईडी से ही आपकी वीडियो देख सकेगा और कोई नहीं देख सकेगा। अनलिस्टेड अगर आप करते हो तो जिसको आप लिंक शेयर करोगे अपनी वीडियो का सिर्फ वो देख सकेगा, और पब्लिक का मतलब है कि हर कोई देख सकेगा। तो आप अनलिस्टेड कर सकते हो शुरुआत में अपनी वीडियो को, अगर आपने कुछ सेटिंग वगैरह करनी है, नहीं तो फिर आप पब्लिक कर दो। मैं ज़्यादातर अब अपनी वीडियो डायरेक्ट अपलोड कर देता होता हूँ तो मैं इनको पब्लिक ही रहने देता हूँ। उसके बाद जो है इस पब्लिक के बिल्कुल नीचे आपको एक और खाना नज़र आ रहा है और वो है टाइम का। अगर आप चाहते हैं कि शेड्यूल करें वीडियो को कि कल 12 बजे आपकी वीडियो अपलोड हो जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टाइम सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब उसको डिटेक्ट करेगा और कल जो आपने टाइम दिया होगा उसी टाइम पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप कुछ नहीं करना पड़ेगा। सेव करेंगे जी आप, जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके हाजिर होता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया।